हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी को द राइडर किंग की और एक वीडियो में। मैंने एक पोल दिया था, उसमें लिखा था कि मुझे डीजल एंड पेट्रोल कार के बारे में डिस्कस करना चाहिए या नहीं। उधर तीनों ऑप्शंस थे, एक था यस, दूसरी था नो एंड तीसरी था यस आफ्टर 5K सब्सक्राइबर। मतलब आप सब जानते हैं मेरा अभी करीब 4.7 के सब्सक्राइबर हो चुका है और 500 सब्सक्राइबर के बाद मुझे ले आना चाहते हैं। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा येस आया तो मैंने सोचा इसके लिए एक अलग सा वीडियो बना ले आपके लिए, क्योंकि मुझे मालूम पड़ता है कि आप जब कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पहला सवाल जो आपका दिमाग में आता है कि कैसा गाड़ी ले, मतलब पेट्रोल गाड़ी ले या डीजल गाड़ी ले। तो उस सब बातों के लेकर ही हम आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको एक्चुअली कौन सा गाड़ी लेना है, पेट्रोल या डीजल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हमारा पहला दिमाग में जो आता है कि भाई कैसा गाड़ी ले, पेट्रोल का या डीजल का। इस मामले में बहुत सारे लोगों का बहुत सारे मानना है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल गाड़ी ले, बिकॉज पेट्रोल गाड़ी का मेंटेनेंस जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है और डीजल गाड़ी का जस्ट बहुत ज़्यादा होता है मेंटेनेंस। तो कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल गाड़ी चलाने में आसान होता है और बिल्कुल स्मूथ सा चलता है, जो डीजल गाड़ी में नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल गाड़ी का कॉस्ट कम होता है डीजल गाड़ी से, डीजल गाड़ी का बहुत कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। तो उस जो जितना ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है उस कॉस्ट में आप पेट्रोल डाल के कई साल चला सकते हैं। तो इस मामले में हर एक किसी का हर एक अलग अलग वजह होता है पेट्रोल या डीजल गाड़ी लेने का। तो पहला जो डाउट होता है हमारा वो हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आप पेट्रोल और डीजल गाड़ी की बात करें तो डीजल गाड़ी जो होता है पेट्रोल गाड़ी से महंगा होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। और डीजल गाड़ी का कॉस्ट थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है ज़्यादा देन पेट्रोल का। और आप अगर गाड़ी पहला जान चुके हैं और गाड़ी चलाना नहीं आता है आपको, तो आप अगल बगल लोग जो कहते हैं वही सुनना पड़ेगा आपको। तो अगल बगल से यही आता है कि भाई पेट्रोल गाड़ी जो होता है एकदम स्मूथ होता है, एकदम स्ट्रेंथ उसका बहुत ज़्यादा होता है, डीजल गाड़ी में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पेट्रोल गाड़ी आप सुना ही होगा कि पेट्रोल गाड़ी जो होता है उसका स्ट्रेंथ अलग होता है, इसका पावर अलग होता है एज़ कम्पेयर टू डीजल कार। लेकिन अगर मेरे मानो तो डीजल एंड पेट्रोल कार दोनों ही अपने अपने तरफ से ठीक ठाक है। बस आपको ये जानना है कि आपको आपका पर्पस क्या है, मतलब आप किस पर्पस में आपका गाड़ी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है आप डीजल गाड़ी लें और पेट्रोल गाड़ी लें। ऐसा कोई नहीं कि पेट्रोल गाड़ी बहुत अच्छा होता है डीजल गाड़ी एकदम बेकार होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप आसान भाषा में समझाएं तो पेट्रोल गाड़ी जो होता है आपको शुरुआत में बहुत अच्छे स्मूथ आपका अगर फर्स्ट गियर में आप देते हैं तो स्मूथ आपका गाड़ी उड़ जाता है। और डीजल गाड़ी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार थोड़ा सा रफली होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार। लेकिन ये तो आपका था लो आरपीएम के लिए। आप शुरुआत में जब आपका गाड़ी स्टर्न करेंगे तो रन करेंगे तो आपको पेट्रोल कार में थोड़ा सा स्मूथ देखने को मिलेगा, डीजल कार में थोड़ा सा रफ देखने को मिलेगा। और अगर आप हायर आरपीएम की बात करें, आपका गाड़ी अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रहा है तो इन केस में आपको देखने को मिलेगा पूरा मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। आपका डीजल कार जो होता है एकदम स्मूथ चलेगा और आपका पेट्रोल गाड़ी जो होता है थोड़ा सा रफ हो जाएगा। इस मामले में आपका क्या होता है, पेट्रोल कार जो होता है वो
लो आरपीएम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जब आप हायर आरपीएम में चलाओगे तब आपका डीजल कार बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल कार। अगल बगल से सुना ही होगा कि पेट्रोल गाड़ी जो होता है एकदम स्मूथ होता है। ये बात एकदम सच है कि आपका पेट्रोल गाड़ी जो होता है एकदम स्मूथ होता है एज कम्पेयर टू डीजल कार। 7-8-9-10 लाख की गाड़ी के अंदर आपको जो भी गाड़ी आप लेंगे, आपका पेट्रोल कार जो होता है बहुत स्मूथ होता है और साइलेंट भी होता है। बट अगर 10 लाख के ऊपर की बात करें पेट्रोल एंड डीजल कार, तो इस मामले में क्या होता है, आपका डिफरेंस पेट्रोल एंड डीजल कार का जो साइलेंस है वो कम होता जाता है। और आप जब बहुत ज़्यादा मतलब कोई कॉस्ट वाला कोई गाड़ी खरीदेंगे तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा ये पेट्रोल कार है या डीजल कार है, बिकॉज उसका डीजल कार इतना रिफाइंड होता है, इतना प्योर रिफाइंड होता है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा पेट्रोल कार है या डीजल कार है। मतलब आपको लो बजट में डिफरेंस बहुत अच्छे से नज़र में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा है, आप कोई अच्छा कॉस्ट का गाड़ी खरीदते हैं तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि ये डीजल कार है और पेट्रोल कार है। अब आते हैं हमारा तीसरी पॉइंट पे। आपको सुनने को मिलेगा कि डीजल कार की तो इंजन ही नहीं होता, मतलब लाइफ ही नहीं होता डीजल कार का। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये बिल्कुल गलत इस मामले में बिल्कुल एक गलत बात है कि डीजल कार का कोई लाइफ नहीं होता। डीजल कार का भी उतना ही लाइफ होता है जितना कि पेट्रोल कार में होता है। क्या होता है ना, डीजल कार में आप अगर खरीदते हैं तो, और पेट्रोल कार खरीदते हैं, आपका मेंटेनेंस जो होता है, आप अगर उसको मेंटेन करते जाए ना, अगर आप पेट्रोल भी खरीदते हैं तो उसको मेंटेन करते जाए, और अगर आप डीजल भी खरीदते हैं तो उसको मेंटेन करते जाए, तो आपका जो है एकदम लाइफ सेम ही हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं कि डीजल में लाइफ कम होता है पेट्रोल में लाइफ ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप मेंटेनेंस करते हैं अपनी गाड़ी को हमेशा मतलब मेंटेन करते रखते हैं, तो आपका जो भी आपका पेट्रोल लाइफ देगा वो भी आपको डीजल लाइफ में भी देगा। अब आते हैं हमारा चौथा बात, और सबसे मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपने सुना ही होगा कि अगर आप गाड़ी कम चलाते हैं तो पेट्रोल कार ले लीजिए, और अगर आप गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं तो डीजल कार ले लीजिए। और इस मामले में आपको नहीं मालूम कि आपको कम मतलब कितना कम चलाना है, और ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा चलाना है आपको, ताकि आप अपना हिसाब से पेट्रोल कार ले सकें या डीजल कार ले सकें। आपने मान लीजिए कि आपका पर महीने का 3000 किलोमीटर आप चला लेता है अपने गाड़ी को, तो इस मामले में आपको पेट्रोल कार लेना चाहिए और डीजल कार लेना चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा होता है तो डीजल कार लीजिए, और आप ये भी कह सकते हैं कि 3000 किलोमीटर तो बहुत कम होता है तो आप पेट्रोल कार लीजिए। तो इस मामले में आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होता कि आपको कम मतलब कितना कम आपको चलाना है। और अभी इस बात को ही हम कैलकुलेशन करेंगे, और वो कैलकुलेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको पूरा मालूम हो जाएगा कि आपको कौन सा गाड़ी लेना है, पेट्रोल या डीजल। तो गाइस, ये है मेरा मोबाइल का स्क्रीन जिसमें मैं कैलकुलेटर ओपन कर चुका हूँ, और अभी मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के पहले आपको जो दो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक है कि आप पर मंथ गाड़ी कितना चला लेते हैं, एंड दूसरा है कि गाड़ी आप कब तक अपने पास रखना चाहते हैं और किस डेडलाइन के बाद आप अपना गाड़ी को बेच देना चाहते हैं और कुछ भी। तो मैं अभी होंडा एमएस वी वेरिएंट की बात कर रही हूँ। होंडा एमएस वी वेरिएंट का दो मॉडल आता है, एक है डीजल मॉडल एंड दूसरा है पेट्रोल मॉडल, और ये शायद कैलकुलेशन करने में भी आसानी होगा, तो इसीलिए मैं इसको चूज़ किया। और अभी फ़िलहाल होंडा एमएस वी का पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल का प्राइस है 8.11 लाख के आसपास ऑन रोड, एंड डीजल का अगर बताएं तो डीजल का प्राइस है 9.45
लाख के आसपास। तो मतलब 1.34 लाख का आपका डीजल एंड पेट्रोल वेरिएंट में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करने में बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। तो चलिए, आप पर मंथ आप रफली हम बोलते हैं कि आप 1000 किलोमीटर चला लेते हैं गाड़ी को, अपने गाड़ी को 1000 किलोमीटर पर मंथ आप चला लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको 1000 किलोमीटर, पहले हम पेट्रोल के लेकर बात करते हैं, ठीक है। पेट्रोल को आपको क्या करना है कि पेट्रोल का आप जितने क्लेम करता है कि 19.5 का माइलेज देता है, क्लेम करता है, लेकिन एक्चुअली सिटी कंडीशन में मैनुअल में 14 के आसपास आपको ये माइलेज दे देता है पेट्रोल होंडा एमएस कार। तो हम क्या करते हैं, 1000 किलोमीटर डिवाइडेड 14, आपको 71.42 लीटर का पेट्रोल आपको लगता है महीने में। और अगर पेट्रोल की प्राइस की बात करें तो 77.52 लीटर के आसपास पेट्रोल का दाम है। और आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 71.42 इंटू 77.52, जो निकल के आता है 5537 पॉइंट समथिंग। ये आपका टोटल खर्च हो जाएगा पर महीने में। और अगर इसी को लेकर ही हम 4 ईयर की बात करें तो मतलब 48 मंथ्स एंड 48 मल्टीप्लाई 5537, ये हो जाता है 2.65 लाख के आसपास। और अभी गाड़ी का आप खरीदा थे 8.11 लाख एंड पेट्रोल का प्राइस है 2.65 लाख, जो टोटल में आता है 10.76 लाख के आसपास। ये रहा आपका पेट्रोल का माइलेज। और ऐसे ही अगर सेम चीज़ अगर डीजल कार में भी देखा जाए तो डीजल कार में भी आप ऐसे ही कैलकुलेशन करते जाइए। जितना भी प्राइस है, इधर आपको प्राइस डीजल में दे रहा है कि 9.45 लाख, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो भी ये करते करते आप जाइए। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ टोटल कैलकुलेशन को। और अभी एंड में जो दिखा रहा है कि देखिए मेरा रिजल्ट आ चुका है, जो कि है ये है 1.11 लाख के आसपास अगर आप डीजल गाड़ी ले तो इस मामले में आप देख रहा है कि साहब साहब मुझे पेट्रोल इंजन खरीदना चाहिए, मुझे डीजल इंजन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि डीजल में मेरा कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और मैं इधर मेंटेनेंस कॉस्ट यूज़ नहीं किया है, मेंटेनेंस कॉस्ट को बाद देकर ही हम पूरा कर चुके हैं। तो ऐसे ही आप अपना गाड़ी खरीद सकते हैं। आपको डीजल गाड़ी लेना है और पेट्रोल गाड़ी लेना है, आप इस कैलकुलेशन के माध्यम में ही आप पूरा जान सकते हैं। और अगर आप कमर्शियल कार चलाते हैं, लाइक आप टैक्सी चलाते हैं या फिर ओला उबर कुछ भी चलाते हैं, तो ये मेरा सलाह है कि आप डीजल गाड़ी लीजिए, बिकॉज डीजल गाड़ी में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है इस मामले में, अगर आप कमर्शियल कार चलाते हैं तभी। और बाकी सब तो अगर आप कहते तो डीजल कार के कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हालांकि ऐसा 1 लाख 2 लाख के डिफरेंस तो रहता ही है। पेट्रोल कार अगर ले तो जैसे कि अगर ऑल्टो K10 की बात करें, उसका पेट्रोल वेरिएंट जो होता है उसमें से आपका डीजल वेरिएंट का पूरा 1.5 लाख रुपए ज़्यादा मिलता है आपको मार्केट में। और इस मामले में मुझे लगता है कि आपको अपना मैंने जो कैलकुलेशन अभी बोला उस कैलकुलेशन से आप एक हिसाब कर लीजिए कि मेरे को इतना साल तक अपने गाड़ी को रखना है और मैं मंथली इतना चला लेता हूँ, तो आप इसमें से आप आसानी से आप तय कर सकते हैं कि आपको पेट्रोल गाड़ी लेना है या डीजल गाड़ी लेना है। तो गाइस, ये था हमारा पेट्रोल एंड डीजल गाड़ी का पर्पस में कुछ बातें जो मैंने आपको शेयर करना चाहता था और आप भी चाहते हैं। होपफुली आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो। और अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा तो गोल है अभी तक के लिए 5K सब्सक्राइबर, अभी तक तो 4.7K हो चुका है। तो अब जल्दी से फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम
जल्द से जल्द 5 के सब्सक्राइबर पहुंच जाए। और अगर 5 के सब्सक्राइबर पहुंच जाए तो उसके बाद आपके लिए मेरे तरफ से एक सरप्राइज़ भी है। अगर वो सरप्राइज़ को आप देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये 5 के पे पहुंच जाए जल्द से जल्द। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही, आज इधर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मैं वादा करता हूँ अगले वीडियो में आपके लिए कुछ चमत्कार लेके आऊँगा। आपका लग्जरी कार का आप बहुत डिमांड कर रहे थे तो लग्जरी कार भी लेके आऊँगा मैं। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलो अब जो पड़ी मारी सु।